नमस्कार, खबर एक मिनट के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या के बाद मथुरा काशी की बारी है वाले बयान पर सियासत थमी नहीं थी कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चुनावी सीजन में आज ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी तूफान मचना तय है। प्रयागराज में केशव मौर्य ने कहा कि बीजेपी ने लुंगी और जालीदार टोपी वालों से निजात दिलाई है। अब किसी के जमीन पर कब्जा नहीं होता, अपहरण नहीं होता है, आपके घरों पर चढ़कर कोई धमका नहीं सकता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा हमला किया है। प्रयागराज में बोले हैं केशव मौर्य जाली टोपी वालों से निजात दिलाई। क्या कुछ कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, सुनिए जरा। पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? या सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। तो केशव मौर्य के विवादित बोल यहां पर सामने आए हैं। प्रयागराज में केशव मौर्य ने यह बयान दिया, जाली टोपी वालों से निजात दिलाई, लुंगी वालों से छुटकारा दिलाया। ये यहां पर विवादित बोल सामने आए हैं। जबकि इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य मथुरा को लेकर के भी स्टेटमेंट दे चुके हैं। एक बार फिर आप सुनिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में किया, सुनिए जरा। पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? या सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। से पहले इन बातों को कहकर के क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या, काशी और मथुरा को लेकर के भी एक बयान दे चुके हैं, जिसको लेकर के जब मुख्यमंत्री से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि यह विकास के संदर्भ में बयान दिया गया था। लेकिन सवाल यहां पर यह कि आज जो बयान प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य ने दिया, यह बयान क्या मायने रखता है और क्यों इस तरह का विवादित बयान दिया गया है? जाली टोपी वालों यानी कि एक खास कम्युनिटी को टारगेट करके क्या इस बयान को दिया गया है? लुंगी वालों ने छुटकारा, यह बात यहां पर कही गई है। और सर्वेश बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। सर्वेश, किस संदर्भ में यह बयान दिया गया, क्यों इस तरह की बात सामने आई, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या कौन सा कार्यक्रम था जिसमें इस तरह की भाषा को और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का व्यापार प्रकोष्ठ का मंडलीय सम्मेलन था जो कि संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित हुआ था। और इसमें प्रयागराज मंडल के तमाम जो भाजपा से जुड़े हुए व्यापारी है वो यहाँ पर आए थे। और उनको संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने साफ तौर पर लुंगी को और जालीदार टोपी को ओर इशारा किया। और खास तौर पर इसका संदर्भ अगर हम लें तो प्रयागराज से लें, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिन पहले तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पूर्व सांसद अतीक अहमद को लेकर उन्होंने इशारा किया कि किस तरह से व्यापारियों का उत्पीड़न होता था, उनकी जमीनों पर कब्जे होते थे और उनको पुलिस से शिकायत भी नहीं करने दी जाती थी। तो इस ओर इशारा था उनका। और उन्होंने कहा कि आखिर व्यापारियों का हित किसमें सुरक्षित है, किस सरकार में सुरक्षित है, यह व्यापारियों को खुद सोचना होगा। और उसी ओर उन्होंने इशारा किया है साफ तौर पर सपा शासनकाल में और प्रयागराज के दृष्टिकोण से कि माफिया अतीक अहमद का किस तरह से आतंक था व्यापारियों पर, उस ओर इन्होंने इशारा किया है। और ये बताने की कोशिश की है कि भाजपा की सरकार में व्यापारी काफी सुरक्षित हैं और उनके हितों की रक्षा हो रही है और किसी तरह से उनसे कोई रंगदारी नहीं मांगी जा रही है। लेकिन सर्वेश, सवाल यहां पर यह होता है, जाली टोपी वालों से निजात दिलाई, ये शब्द कहना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कहीं ना कहीं टारगेट करने की केशव प्रसाद मौर्य कोशिश कर रहे थे। देखिए, निश्चित तौर पर ये चुनावी माहौल है और जिस तरह से सर्दी पड़ रही है यूपी में, लेकिन जो चुनावी पारा है वो लगातार गर्म होता जा रहा है। और इस तरह के बयानों की अब अनुपम बाढ़ जरूर आएगी, क्योंकि जिस तरह से सियासत को गरमाने की कोशिश की जा रही है तो नेताओं की ओर से जो भी अलग अलग दलों के पार्टी के नेता हैं तो इस तरह की बयानबाजी जरूर करेंगे ताकि उस पर चर्चा हो और वोटों का पोलराइजेशन हो, ध्रुवीकरण हो। तो ये उसी दिशा में ये बयान माना जा सकता है। और चूंकि संगम नगरी प्रयागराज में ये भाषण दिया गया है, उनके द्वारा ये बातें कही गई है मंच से, और यहीं पर वो व्यापारियों का मंडी सम्मेलन था, यहीं से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आते हैं और वो हिंदुत्व के कट्टर छवि से माने जाते हैं।
विहिप के कार्यकर्ता रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष के बाद वो डिप्टी सीएम है सूबे के, तो उनकी जो कट्टर छवि है एक तरह से हिंदुत्व लेकिन वाली सवाल ये होता है, छवि- इससे पहले अयोध्या, काशी, मथुरा की बारी, ये भी कह चुके हैं। मैं आपके साथ जुड़ूंगा सर्वेश, लेकिन मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मोहसिन रजा साहब, सुना होगा आपने केशव प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट, लुंगी जाली टोपी वालों से छुटकारा दिलाया। क्या मैसेज है इसके पीछे? क्यों इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य? देखिए, आपने देखा होगा अभी 1-2 दिन पूर्व एक वायरल वीडियो आपने खुद देखा होगा, एक अपराधी हमारे माननीय मुख्यमंत्री के बारे में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उन्होंने, आपने देखा। और ऐसे लोगों को महिमा मंडित समाजवादी पार्टी करती है। तुष्टीकरण की राजनीति वही लोग करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से निजात दिलाने का काम हम लोग करते हैं, क्योंकि हम अपराधियों को सड़क पर अमन और चैन छीनने के लिए छोड़ नहीं सकते। हम आतंकवादियों को लेकिन देश में सवाल कोई ये घटना है करने- कि अपराधी अपराधी होता है, ये बात आप भी कहते हैं, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, तो उसको जाली टोपी वाले, लुंगी वाले, इसको कह करके क्यों मजहबी सोच यहां पर प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है? ये किसने स्टेटमेंट दिया है? पहली चीज बताइए आप, हम नाम नहीं ले रहे हैं, आप नाम लीजिए ना कि किसने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम जो है धोती, और धोती का अपमान क्या, ये हमारा परिधान है, देश की संस्कार है और हमारी देश की संस्कृति में शामिल है धोती। और क्या इस्तेमाल किया है उन्होंने वर्ड? आप पूछिए ना किसने इस्तेमाल किया, आप अब चलाइए ना, दिखाइए विजुअल सबको, जिसने किया है हम उसके साथ बता, उसके लिए हम कह रहे हैं ऐसा। मोहसिन रजा साहब, बीएसपी के नेता अहमद खान साहब भी हमारे साथ हैं। अहमद खान साहब, राजनीति होती है, शब्दों की मर्यादा भी होती है, लेकिन इस तरह से कहना कि जाली टोपी वालों से निजात दिलाई, लुंगी वालों से निजात दिलाई, क्या यह शोभा देता है डिप्टी सीएम को? हेलो जी अहमद खान साहब। आवाज मिल रही मेरी? जी जी बोलिए। हाँ, देखिए, टोपी की बात तो नहीं करता मैं। योगी आदित्यनाथ की लुंगी से छुटकारा कब दिलवाएंगे वो? योगी आदित्यनाथ जी लुंगी तो पहनते हैं, और क्या पहनते हैं? भैया पहले अपने घर को ठीक कर लो, फिर बाकी लोगों को ठीक करना। अब चली चला का बेला है, ये कोई सवाल न पूछ पाए कि महंगाई कितनी नहीं, बढ़ लेकिन गई सवाल है। ये तो डीजल केशव का दाम- प्रसाद मौर्य अतीक और मुख्तार पर निशाना साध रहे हैं अहमद खान साहब। मैं तो लुंगी की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो लुंगी, जो लुंगी उन्होंने कहा लुंगी टोपी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। लुंगी अहमद तो खान- योगी आदित्यनाथ जी अहमद पहनते खान हैं। साहब, मोहसिन रजा जी भी हमारे साथ है। मोहसिन रजा जी सुन रहे हैं आप? तो अहमद खान साहब को दीजिए। सुन रहे हैं? वो तो मुख्यमंत्री के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल माननीय मुख्यमंत्री के लिए किया गया समाजवादी पार्टी के मंच से, और अपराधियों के द्वारा जो आरोपी हैं हत्या के, बलात्कार के, लूट के, ऐसे लोगों ने किया है, तो उनको जवाब दिया जा रहा है। और अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मैं 100 बार कह रहा हूं, ऐसे लोगों के लिए यही कहा जाएगा, और ऐसे लोगों का ठिकाना जहां है वहां कानून पहुंचाएगा। ये योगी सरकार है। अहमद खान साहब, क्यों बुरा लग रहा है? विपक्ष को क्यों बुरा लग रहा है? जी, विपक्ष को बुरा क्यों लग रहा है? मोहसिन रजा कह रहे हैं कि विपक्ष के लिए इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, विपक्ष को बड़ा बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, सवाल इस बात का है कि महंगाई पे कब बात करोगे आप? डीजल पेट्रोल कब दाम कम अब ये करोगे आप? घूम गए, लेकिन बुरा उधर किसी को नहीं आप लग रहा। इधर आइए ना, जो लुंगी इन्होंने की बात की कर रहे हो, शब्दों का इस्तेमाल किया है। लुंगी तो योगी आदित्यनाथ जी पहने हैं, उनसे जनता को निजात दिला दो, तब आपको अच्छा लगेगा। आप लुंगी आप धोती पे आ गए, जनेऊ पे आ गए, तिलक पे आ गए। अरे भाई, ऑक्सीजन पे तो भी आओ, जब कोरोना काल में लोग मर रहे थे, उस पर तो बात करो। उस पर बात नहीं करोगे आप, महंगाई पे बात नहीं करोगे आप, रेप पे बात नहीं करोगे। आपने जो है अभी जितनी भी बातें शुरू की हैं चुनाव आने से पहले, इसका मतलब भारतीय मोहसिन जनता रजा, पार्टी 30 सेकंड जवाब दीजिए भाई आप। चुनाव हारने के अहमद खान साहब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मोहसिन रजा साहब का जवाब सुन लीजिए। देखिए, पहली चीज ये खूब जानते हैं, अच्छी तरह से विपक्ष जानता है, इसके पास कुछ रह नहीं गया है, इसीलिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है। आपने देखा अपराधियों को महिमा मंडित कौन कर रहा है, आतंकियों को महिमा मंडित कौन करता है, और ये अवैध धर्मांतरण कराने वालों को कौन लेकर मंच पर बैठता है, और किस बिल्कुल तरह के बिल्कुल लोग मोहसिन होते रजा हैं साहब, वो। वक्त की मेरे ऐसे पास कमी है। आपका और अहमद खान साहब, आपका दोनों का बहुत बहुत